बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन वैकेंसीज़ में तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप मैट्रिक पास और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन पे आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 176 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और इस डिपार्टमेंट में अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपको 60,000 से लेके 1,20,000 तक सैलरी पैकेज देखने को मिलेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और जॉब टाइटल के लिए होंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई हैं, कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, आपके पास तालीमी काबिलियत हर एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए कितनी होनी चाहिए, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट ऑनलाइन क्रिएट करनी है, ऑनलाइन आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने जो इनके 10 स्टेप्स है वो लाजमी एनी हाउ मुकम्मल करने हैं, देन ये आपका इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई होगा। अदरवाइज़ आपका इन वैकेंसीज़ में इस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज़ में ऑनलाइन आपका अप्लाई नहीं हो सकता। जिसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट, रिसर्च पेपर वगैरह कोई भी अगर वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टारगेट जॉब, आप कौन सी जॉब के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, रेफरेंसेस वगैरह ये तमाम आपको इन्फॉर्मेशन में ऐड करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें लास्ट में पीरियड करके शेयर करूंगा, ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, उसके लिए क्या तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए और आपको कितना सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको ब्लर नज़र आ रही होगी, ठीक है, बट इसका मैंने अल्टरनेट सोल्यूशन आप सबके लिए ढूंढ लिया है। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सबके लिए अलग से करके रख दी हैं, ताकि यहाँ से आपको सिर्फ में जॉब टाइटल, जॉब की तादाद कितनी है, उसके लिए तालीमी तजर्बा कितना होना चाहिए, एज लिमिट और सैलरी पैकेज, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं यहाँ से ही आपको रीड करके बताऊँगा, ताकि आप सबकी जो भी क्वेरीज वगैरह है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले इनके एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जिनका डोमिसाइल पंजाब का है ना, यहाँ पे अगर देखें, ये देखिए डोमिसाइल ऑफ पंजाब वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पोजीशन आपके पास जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस के लिए है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और ये टोटल ओपन मेरिट पर वैकेंसी है। तालीमी काबिलियत आपके पास 16 साल की होनी चाहिए, सेकेंड डिवीजन में 2.5 CGP होनी चाहिए, इन इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में, ठीक है। और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 21 से 25 से लेके 33 साल के दरमियान आपकी जो है वो एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको जो सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा वो 1,20,000 आपको देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड पे जो वैकेंसी आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। तालीमी काबिलियत आपके पास 16 साल की होनी चाहिए, इन बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, एडमिन में, CS में, ITC में, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज इसके लिए भी सेम और सैलरी पैकेज इसके लिए भी सेम है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट जॉब है, IT की है, 16 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से लेकर 33 साल के दरमियान एज और 1,20,000 माहाना सैलरी आपकी होगी। फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं नंबर 4 पे, टूरिज्म इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, 16 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और बाकायदा यहाँ पे फिजिकली आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने मेंशन किए गए हैं, आपके ये वाले स्टैंडर्ड्स लाजमी होने चाहिए। यहाँ पे मेल की हाइट होनी चाहिए वो 5.6 होनी चाहिए, फीमेल की यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए वो 5.2 होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो चेस्ट सिर्फ मैटर करती है वो सिर्फ मेल्स की करती है, फीमेल की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मेल की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 33 या 34 इंचेस होनी चाहिए। आई साइड जो है मेल और फीमेल दोनों की जो है 6/6 ही होनी चाहिए, और प्लस में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, इस वैकेंसी के लिए इन्होंने कोई भी फिजिकली टेस्ट वगैरह के लिए नहीं किया बताया गया, तो बराए मेहरबानी आपने कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ मुझसे नहीं पूछनी। देखिए, मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में इस वीडियो में लास्ट में शेयर करके बताऊंगा, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज कवर होती जाए। 25 से लेकर 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, 8,000 यहाँ पे सॉरी 80,000 रुपये महाना सैलरी प्लस 10 एनुअल इंक्रीज भी आपको मिलेगा। एनीवेयर इन पंजाब आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी इन वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टूरिज्म सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे 18 आपकी टोटल सीटें हैं,
16 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और यही रिक्वायरमेंट वगैरह इसके लिए भी, और यहाँ पे बट इसकी जो सैलरी वो आपको 70,000 देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी जिसकी तादाद 130 है, वो है टूरिज्म कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे ओपन मेरिट पर 104 है, वुमेन कोटा के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने बताया गया कि 19 है, और माइनॉरिटी कोटा मतलब नॉन मुस्लिमों के लिए 7 है। इसके लिए यहाँ पे जो आपकी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए ना, मैं यहाँ से आपको रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 100 सॉरी, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से। चलो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसे। यहाँ पे आपके पास एचईसी की तालीमी काबिलियत मतलब आपको इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, बाकी फिजिकली स्टैंडर्ड्स वगैरह वही हैं। बट कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने खुद को फिजिकली टेस्ट के लिए तैयार करना है। ये चीज़ें हमें शायद नीचे भी देखने को मिले। 22 से लेकर 29 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और 60,000 आपकी माहाना सैलरी होगी, प्लस 10,000 आपको एनुअल बोनस भी दिया जाएगा। एनीवेयर इन पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर इसी तरीके से आपके पास अकाउंट ऑफिसर की जॉब है, जिसने अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह में तालीमी काबिलियत हासिल की है वो अप्लाई कर सकता है। फिर जूनियर अकाउंटेंट की जॉब है, कैशियर की जॉब है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको जूनियर क्लर्क की भी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का अगर सम किया जाए तो 176 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, और बाकायदा हर एक वैकेंसी में आपको 10% एनुअल इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेशन इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द टूरिज्म इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड द कांस्टेबल मस्ट बी अ गेट मेडिकल सर्टिफिकेशन, मेंशन ऑल द फिजिकली मेजरमेंट इशू ऑफ द बिफोर closing date which is be duly signed stamped by the medical superintendent of the district headquarter hospital concerned from the services hospital Lahore, and the entire the same physical standard in the online application form as per the medical सर्टिफिकेशन ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का करीब होगा हॉस्पिटल या लाहौर, यहाँ पे फ्रॉम अ सर्विस लाहौर हॉस्पिटल जाके आपने अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेशन लास्ट में निकलवाना है, जिसमें आपकी हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और आपकी आई साइड जो कि इन्होंने तीनों मेंशन की गई हैं, वो तीनों चीज़ें उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। बाकायदा स्टाम्प भी उसके ऊपर मतलब हॉस्पिटल का ठप्पा भी लगा होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सिग्नेचर भी होने चाहिए, और तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड भी करनी है, और आपने अपने पास वो स्लिप ध्यान से भी रखनी है। जनरल कंडीशन की बात की जाए तो आपने इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि पंजाब जॉब्स पोर्टल के नाम से, जो कि मैं भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हार्ड कॉपी वगैरह भेजने की, ना ही वो एक्सेप्टेड होगी। लास्ट डेट जो 19 फरवरी 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। बाकी यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ से देख भी सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की मुकम्मल कोशिश की है। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, जिसका आपने बेसिकली इनकी पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपने आ जाना है नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आप जैसे ही आएंगे ना, यहाँ पे आपके पास जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, बट हमारी वीडियो का टाइटल है पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को कवर करना, तो हम सिर्फ उसी को ही कवर करेंगे। यहाँ पे तमाम ये वही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि मैंने भी आपको रीड करके बताई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी वगैरह के लिए, तो आप चाहें तो इंडिविजुअली यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर नंबर 3 पे आऊँ तो यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए अकाउंट्स अकाउंट्स की, जूनियर अकाउंट्स कैशियर की, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क वगैरह की भी यहाँ पे आपको वैकेंसी इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ अभी मैं अगेन 2 पे आता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पे आ रहा है टूरिज्म सब इंस्पेक्टर की, मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही व्यूवर्स आपके पास ये पोर्टल ओपन होकर आएगा स्पेसिफिक जॉब का, तो यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक जॉब की यहाँ पे मेंशन की गई होंगी। ये वही चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको एडवर्टाइजमेंट से रीड करके बताई हैं। डिग्री लेवल कितना होना चाहिए, डिग्री ऑफ एरिया एनी डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास ये होनी चाहिए। इसके अलावा जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है ये भी मेंशन है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी गई है। टोटल यहाँ पे सीट्स 18 भी हैं, ठीक है। ये आप देख लें। सिंपली आपने यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये ब्लड सी, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है, वहाँ से भी आप रीड वगैरह कर सकते हैं। सिंपली किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाना है। इस पर आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपने आ जाना अपने अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। मेरा अकाउंट क्रिएट है तो मैं आता हूँ लॉग आउट पे, ताकि मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकूँ, ठीक है। मैं लॉग आउट कर दिया मैंने अपना अकाउंट्स में, अगेन जॉब्स पे आता हूँ। देखिए मैं वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी आप सबने भी कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना, और हो सके सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। ये देखिए अप्लाई फॉर
जिस जॉब पर आया, यहाँ पे मेरा अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आना है रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपने वो इंटर करना है, अपना पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड इंटर करना है, देन आपने कैप्चा जो भी आ रहा होगा वो इंटर करने के बाद खुद को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपका जो भी होगा आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आपने अगेन लॉगिन पर आएंगे, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा पासवर्ड और कैप्चा आपने इंटर करने के बाद खुद को लॉगिन कर लेना है। ठीक है व्यूवर्स, इस तरीके से मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। आपने सिंपली ऊपर आना है यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर। जैसे आप प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियली प्रोफाइल है ना वो ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वाला सेक्शन को कवर करना है। ठीक है, हम जल्द से जल्द ये कवर करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी मुकम्मल नाम हो, फर्स्ट नेम आप वो एंटर कीजिएगा, फिर लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने सिंपली कैलेंडर में आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, आपकी कितनी एज हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर करना है। अगर फॉर सपोज यहाँ पे हस्बैंड, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने फादर का नाम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं यहाँ पे ये वाला स्टेटस आपका आएगा, अगर आप सिंगल हैं तो ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके यहाँ पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से फिर आपका यहाँ पे रिलेशन कौन सा, मतलब कौन सा आप वो एंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, जो कि यहाँ पे देखा जाए आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। लैंडलाइन नंबर आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। नेशनलिटी आपकी कौन सी आपने वो एंटर करनी है अपनी। अभी आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, आपने उस कंट्री का नाम, रेजिडेंस सिटी आपकी कौन सा शहर की रिहाइश आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। अगर वही आपके घर का एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस भी है या रेजिडेंस भी आपने सिंपली सेम एज अबव पे करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। देन अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपने इस फॉर्मेट में शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट कब है आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है और फिर आपने बैक तस्वीर भी अपलोड करनी है अपनी शनाख्ती कार्ड की। फिर व्यूअर्स डोमिसाइल आपका आ रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का आपने वो एंटर करना है। डोमिसाइल नंबर आपका जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे अपना। फिर डोमिसाइल की यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है ओनली पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपने अपना यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। ठीक है, उसकी फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर आपने अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन भी आपने अपलोड करना है। उसका एक नंबर होता है, हर एक यूनिक, हर एक जो होता है पुलिस स्टेशन वो देती है, आपने वो यहाँ पे अपना एंटर करना है। और यहाँ पे फॉर सपोज अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने कोई भी अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट या आपके तहसील का होगा पुलिस स्टेशन वहाँ पे चले जाना है। 200 या 300 में आपने अपना जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन वो आपको बना के दे देंगे, वो आपने अपने जो अपने पास संभाल कर रखना है। और फिर यहाँ पे आप जो तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है। आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं आपने येस या नो करना है। आप एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। आप माजूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट के आपके वालिद या वालदा में से कोई भी है या नहीं आपने यहाँ वो एंटर करना है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन और डॉटर है या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, सिंपली आपने सेव पे दबाएंगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। फिर आप आएंगे एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस पे आएंगे, सिंपली आपने ऐड पे दबाना है। ऐड पे दबाने के बाद आपने, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपने उस जिस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन आपने वो एंटर करनी है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, उसके इदारे का नाम, जॉब लेवल कौन सा है आपका आप वो एंटर करेंगे, कंट्री कौन सी है पाकिस्तान आप एंटर करेंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे फिर आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर देनी है कि अभी आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं आप वहाँ पे कौन कौन सी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐड करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू पे दबा देना है। फिर आता है यहाँ पे एकेडमिक पर। एकेडमिक पे आने के बाद सबसे पहले आप ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर इंटरमीडिएट की, फिर अपनी ग्रेजुएशन की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर इसके बाद आपके पास अगर कोई भी स्किल्स वगैरह है तो आपने स्किल्स वाले सेक्शन में आना है। आपके पास कौन सी स्किल्स है आप वो एंटर करेंगे, उसका लेवल कौन सा है वो एंटर करेंगे, और आपने कब सीखी है, क्या क्या काम किया आपने यहाँ पे, वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका स्किल्स वाला मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली है तो आपने ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपने सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट वगैरह की हासिल की है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में आ रहा है कि टारगेट जॉब्स, आप कौन सी जॉब को टारगेट करना चाह रहे हैं आपने वो एंटर करना है यहाँ पे। फिर रेफरेंसेस वगैरह अगर आप देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाह रहे तो आपने छोड़ देना है। जैसे आपकी कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, आप सिंपली आएंगे इसके ऊपर, बैक के ऊपर। बैक पर आने के बाद यहाँ पे जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पर दबाना है और आपके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये गेन ओपन होकर आएगा। अप्लाई फॉर दिस पे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है कि अभी आपकी कितनी सैलरी आप वो एंटर करेंगे, कितनी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल कोटा अगर आप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर की तस्वीर आपने अपलोड करनी है जो कि वाइड पेज पे होनी चाहिए।
और बाकी चीज़ें आपने यहाँ से मेक श्योर कर लेनी है जो कि इन्होंने मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेशन जो आपने मस्ट अटैचमेंट वो अपलोड करनी है। ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर लास्ट में लिखी होनी चाहिए। आइए इस पर टिक करना है एक्नॉलेज पे। फिर आपका सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई वाला आ रहा है, तो आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे जाके अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देनी है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम सवालात के जवाब देने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की है। प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आप सबको देखे सिंपल बता दिया है। अगर यहाँ से प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे कोई भी गलती हो गई तो वो यहाँ पे आपकी आगे जॉब में भी वही गलती कंसीडर की जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने ये वाला जो स्टेप है बहुत एहतियात से, बहुत आराम से फिलअप या ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप समझते हैं कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, आप मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई ना हो रहा हो, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।